पल्लवी भट्ट कला अंकुर द्वारा आयोजित कहानी दिवस 2020 के अवसर पर हिंदी कथाकार सूर्यबाला की कहानी क्या मालूम के वाचन के लिए उपस्थित हूँ। सूर्यबाला की ये कहानी अपनी क्षमता पर भर योग्यता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगी। प्रस्तुत है कहानी क्या मालूम। अधबूढ़ी सी मैं सोचा था हवेली भी अधबूढ़ी ही मिलेगी, उखड़ी पखड़ी झमाई निस्तेज, पर वे तो जैसे बरसों बरस की बदकहियों वाली पिटारी लिए आकुल व्याकुल बैठी थी मेरी प्रतीक्षा में, खोलकर बिखेर देने को बेचैन। धुंधलाया था तो बस मेरी शादी में कोहबर की दीवार पर लिखा श्री गणेशाय नमः और मेहराबों से बंधी पतंगी कागजों वाली झड़ियों की कतरनें हवा की हल्की सिहरन के साथ फुसफुसाती हुई। देखा हम हैं अभी भी समयातीत की यादों को नन्ही नन्ही कतरनों में सहेजती। पोते पोतियों की एक पूरी छापामार फौज साथ है, हवेली का कोना कोना छानती हुई। कुतूहलों और जिज्ञासाओं का कोई अंत नहीं। आप यहीं रहती थी इसी हवेली में अम्मू दादी, जब हमारे जितनी थी? ओह, आपके डैडी की है ये हवेली? थी नहीं, है अभी तक तो। बहुत बहुत सारे साल हो गए ना तब से, इतने कि एक पूरी सदी गुजर जाए, एक पूरी उम्र बीत और रीत जाए। चल झूठी, हवेली ठमक कर मेरे गालों पर ठुनकी देती है। ना कुछ बीता कुछ रीता, सब कुछ तो कंदील सा जगरमगर। तेरे अंदर? मैं हवेली से पूछती हूँ। नहीं, तेरे भी। ये पूरा शहर, ये पूरी गली, ये पूरी हवेली, अतीत और वर्तमान को एक दूसरे में से डुबो डुबो कर निकलती हुई हम जोलियों सी ठिठोली वाली हवेली। आंगन के उस कच्चे वाले कोने में एक हरसिंगार हुआ करता था, बाकी पूरा आंगन पक्का। अहाते में एक नीम थी, है तो अभी भी। असल में पूरा का पूरा अहाता आड़तियों के शेडों से इतना ढक गया है ना कि लगता ही नहीं कि ये वही अपने अहाते वाली नीम है। नुक्कड़ वाले मंदिर का चबूतरा भी आगे तक बढ़ाकर पीला लाल पेंट करा दिया गया है। बस हनुमान जी जस के तस। हर मंगल की शाम आरती होती थी, अब होती है कि नहीं क्या मालूम। तब के पुजारी जी घंटी के टुन्न टुन्न के साथ हनुमान जी के चारों तरफ आरती घुमाते जाते, प्रकाश के बनते वलय, जगमगाती जोत और जोत में झिलमिलाते ढेर ढेर सारे चेहरे। शनि मंगल का प्रसाद केवड़े इलायची से महमहाता होता। जरा ये प्रसाद इनके हाथ से चढ़वा दीजिए पुजारी जी, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं एंट्रेंस के इम्तिहान में। पैर छुओ बेटा पंडित जी के। आरती की लौ ठहरती है, सकुचाई आंखें, शर्माया चेहरा। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, सदा फूलो फलो, उन्नति करो। प्रकाश की आभा दब दब हिलती है और चेहरा है कि झेपे शर्माए जा रहा था। लोगों की भीड़ से गर्दन उचकाकर झांका था मैंने, जरा देखूं तो कि दूसरा फर्स्ट आने वाला कौन है। नहीं, जानती तो नहीं, इस गली के नहीं लगते। फिर भी आप भी फर्स्ट आए हो ना अपनी क्लास में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ज़रूर अच्छे लड़के होंगे। इस गली के सारे लड़के तो गावती हैं। हाँ, तो मैं भी सेकेंड आई हूँ, फर्स्ट वाली सुनैना से बस 3 नंबर कम, सिर्फ गणित की वजह से। बड़ा रोना आया, लेकिन सबसे छुपा ले गई। क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं लगता गणित में। अरे अब तो बड़ी हो गई हूँ तो ज़बरदस्ती बैठकर सवाल हल करने की कोशिश करती हूँ। तब छोटी थी ना। अब उटंग होती फ्रॉकें, लंबी होती चोटियाँ, सलवार कुर्ते सिलवाओ, घुटने दिखते हैं इसके। मंझले ताया का निर्देश, माँ ने सिलवा दिए, चुन्नी भी उड़ा दी लंबी सी। अरे हट, ताया जी की सनक। अभी मधुरिया है ही कितने बरस की, 2.5 गज की चुन्नी उड़वा दी। ये न कहो सुनैन बीबी,
संदीले वाली मामी थी। इसी उम्र की हमारे मोहल्ले की एक लड़की मुसलमान के साथ भाग गई। चुप भी कर, बिना पूछे जांचे लगे हिंदू मुसलमान धोने पछाड़ने। बात तो इस उम्र में लड़कियों को संभालने की हो रही है, लड़कों को संभालने की क्यों नहीं? तू बेबाक जबान लड़ा रही है बिट्टू, जाकर कहती क्यों नहीं लड़कों के माँ बाप से? हाँ तो तब क्या हुआ मामी? संदीले वाली की रसवार्ता में विघ्न पड़ रहा था। तब क्या, कालीख नहीं डामर पोत गई माँ बाप के चेहरों पर, बेइज्जत हो गए सरेआम। अम्मू दादी, बच्चों का झुंड शोर मचाता आया है। बड़े पापा बड़ी मम्मी ने कहा है वे लोग फिर बाहर जा रहे हैं। बेटे बहू लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी, खरीदार, दलाल, इकरारनामा, बैनामा, स्टैम्प, दस्तावेज। बड़े ने ही जिद की, अम्मा चली चलो तुम भी, वैसे भी तुम ये सब ज़्यादा समझोगी। खरीदार भी शायद तुम्हारी उम्र का थोड़ा लिहाज करें। हाँ अम्मू दादी चलिए ना, हम सब साथ चलेंगे, बच्चों ने जिद की थी। आगत, अतीत, वर्तमान, छुटपन, बचपन और बुढ़ापा, अंधेरे गलियारे के क्षमादान से लेकर कचहरी के इकरारनामे तक, सब साथ साथ। हट, गलत, तुम्हारी बात मैं थोड़ी कर रही, तुम क्यों रहोगे मेरे साथ साथ? तुम्हारी गली भी मेरी वाली गली से कहाँ मिलती है? ज़रूर पीछे वाली ही कोई गली होगी, मुझे क्या ज़रूरत? तुमने भी तो मेरी हवेली नहीं देखी, नहीं जानते ना? सब यही समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ, तुम्हें मालूम है मेरी वाली गली। बताऊँ कैसे? एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी ना, तो तुम भी पीछे पीछे अपने किसी दोस्त से बतियाते चले आ रहे थे। शायद इसी गली से फुटबॉल के स्टेडियम जाना रहा होगा उस दिन, और क्या वजह हो सकती थी भला? तो जब मैं अपने दरवाजे से ज़रा पहले दौड़कर घुसी ना, तभी मैं समझ गई कि तुमने मेरी तरफ न सही, मेरी हवेली की तरफ देखा ज़रूर है। मेरी तरफ क्यों देखते भला? तुम भी तो एक अच्छे लड़के हो, क्लास में फर्स्ट सेकंड आने वाले, और मैं भी तो। हम क्यों देखें एक दूसरे की तरफ? नहीं देखना चाहिए ना? अरे कोई जाए कोई आए, लड़की जात को दीदे काढ़ कर टटकोरने की क्या ज़रूरत? तुम ही बताओ, ये छिचोरापन नहीं तो और क्या है? मैंने सहमकर जोर से आंखें भींच ली, जिसे तुम्हें न देख पाऊँ। लेकिन अब प्यारे मोहन की दुकान पर मैं क्या करती, बोलो? चार्ट पेपर लेने गई थी, पैसे गिनकर देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि दुकान के शोकेस में रखे छोटे बड़े शीशों में तुम 1, 2, 3 दसियों प्यारे मोहन से ज्योमेट्री बॉक्स मांगते हुए। हाँ, मैंने ठीक देखा, मतलब तुम दिख गए, तुम मुस्कुरा भी रहे थे, मुझसे नहीं प्यारे मोहन से बातें करते हुए। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं भाग ली, पर मुझे लग रहा था तुम मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हो मेरी पीठ पर लहराती चोटियों को देखकर। कितना अच्छा हुआ जो तुमने सामने सीधे मुझे नहीं देखा। ज़रूर तुमने भी अपनी बलरामपुर वाली चाची या रानीखेत से आई बुआ के मुंह से सुन लिया होगा। भोपाल वाली के बेटे को देखा, जब देखो तंग मोहरी की पैंट पहने कंघी से बुलबुली संवारता घूमता रहता है। गए 3 सालों से फेल हो रहा है 12वीं में। और वो इंदौर वाली का बेटा पढ़ाई में तो खैर ठीक ठाक है, पर कल के छोकरे का अभी से विलायती सेंट लगाए घूमने का मतलब, ये कोई भले घर के लड़कों के लक्षण है? पढ़ने लिखने वाले लड़कों को इस सब की कहाँ फुर्सत कि कहाँ किस गली में किस लड़की का मकान है। सीढ़ियों पर पैरों की आहट बढ़ती जाती है। मैं चौंक कर बेतरतीब होने लगी हूँ। बेटा बहू परेशान है, काम बनता नहीं नजर आ रहा, यानी हवेली बिक नहीं पा रही। सोचा था एक बार की सब कुछ निपट जाएगा, पर खरीदार हमें गरजमंद समझकर काइयापन से पेश आ रहे हैं। एक ही रट, कीमत घटाइए साहब। रिहाइश के
ये पुरानी हवेलियों की पूछ नहीं रही अब। पता है, एक दफ़े अचानक भारी मुंडेर पर खड़ी थी कि फक देखा, तुम चले आ रहे थे नीचे गली में। विश्वास ही न हो, ज़रूर तुम सा कोई और, लेकिन तुम ही थे। इस रास्ते, इस गली से कैसे गुजर रहे हो तुम? देखूं तो आखिर किस तरफ जाते हो? लेकिन अरे ये क्या? तुम तो मेरी हवेली के ही फाटक में घुस रहे हो। मेरी सांसें बदहवास होने लगी। तो क्या कुंडा भी खटखटाओगे तुम? कुंडा सचमुच खटका। घर के सब सिविल लाइन शादी में गए थे। माँ ने कहा, मधुर ज़रा देखो तो बेटी। मैं सनसनाते पैरों से सीढ़ियाँ उतरती गई हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ और मेरे ठीक सामने तुम खड़े हो। तुम, हाँ तुम ही तो। क्या करना चाहिए मुझे? कुछ कहना चाहिए, लेकिन मैं तो स्तंभित हूँ, अविचल, आंखें झुकाए सिर्फ ज़मीन देखती हुई। भला ज़मीन में तुम कैसे दिखोगे? ये मेरे बड़े भैया की शादी का निमंत्रण पिताजी ने यहाँ देने के लिए भेजा है। मैंने निमंत्रण पत्रिका थाम ली है। अब कुछ तो बोलूं, ज़रा तो देखूं। कुछ भी नहीं हो पाया, खड़ी भी न रह पाई। बस आंखें तरतरा आईं और कुछ न सूझा तो अचानक मुड़कर वापस भाग चली घर के अंदर। तेज तेज सीढ़ियाँ फलांगती हुई मैं, जैसे खुद भी अपने पीछे भागती, खुद को रोकती भी जा रही थी। पागल, रुक ना, वापस क्यों भागती जा रही है? रुक मुद्दो। लेकिन मैं हाँफते हुए ऊपर पहुंच गई, एक अच्छी लड़की की तरह। तुम कब तक खड़े रहे, विस्मित या उदास? नहीं जानती, लेकिन तुम उदास क्यों होंगे भला? कोई तुम मेरे लिए थोड़ी ना एकदम से भागे आए थे। हो तो तुमने बड़े भाई की शादी के कार्ड बांटने में पिताजी की मदद के ख्याल से अगल बगल की गलियों का जिम्मा अपने ऊपर लिया था, बस एक अच्छी लड़की की तरह। लेकिन मेरी मूर्खता देखो, नाम तक नहीं पूछा तुम्हारा। क्यों? घर आए अजनबियों का पूछते नहीं? ऊपर आकर कार्ड माँ के हाथों में रख दिया चुपचाप। सीढ़ी चढ़ने से सांस फूल रही थी। माँ ने पूछा, कौन दे गया? एक लड़का। क्या माथुरों का? क्या मालूम, पूछना भूल गई। अरे पूछना बिठाना था बेटे, तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? खैर, तू शगुन लेकर चली जानी। लोग जानते हैं कि बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ किसी समारोह में नहीं जाती। माँ ने मुझे कानों में बुंदे पहनाए, शादी समारोह में पहना जाने वाला शरारा कुर्ता, गले में मोतियों की माला और हाथों में शगुन के रुपए। आज छोटी सी बिंदी लगाने की इजाजत भी मिल गई। मैं चुपके से शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। देखा तो एकदम शर्मा गई। फिर सहम शीशे से ही पूछा, इसमें तो कोई बुरी बात ना? मैं अभी भी एक अच्छी लड़की हूँ ना? शीशे ने बुला कर कहा, बिल्कुल, सभी लड़कियां सजती हैं, नाचती कूदती हंसती खेलती हैं शादियों में। तुम भी नाचना गाना, हंसना खिलखिलाना उनके घर शादी में, इसमें कोई बुरी बात नहीं। शादी में गोल मंजीरे लिए बैठी छोटे बड़े घूंघटों और साड़ियों तथा 60 शरारों वाली लड़कियों ने मुझे जबरदस्ती खड़ा कर मेरे पैरों में घूंघट बांध दिए। ए मधुर, कलंगी के छैया छैया नदिया के तीरे तीरे वाला, अच्छा। और एक दूसरे से बोली, बहुत बढ़िया नाचती है, एकदम रबड़ की गुड़िया सी कमर लचकाती। धनक धिन, ढोलक की थाप के साथ तान खींची लड़कियों ने। कलंगी के छैया छैया नदिया के तीरे तीरे, अपनी नगरिया हमें चल बने धीरे धीरे। और मैं घूमर लेकर छमाछम नाच रही। ढोलक की टनक पर अब तालियों की संवेद भाव भी पड़ने लगी। समा बंद कर रहा था। घर की बड़ी बूढ़ियां दादर मेरे ऊपर रुपए बांटने लगी। और तुम, मैंने नाचते नाचते क्या देखा नहीं? मिठाइयों से भरी ट्रे लेकर मुस्कुराते ही सीढ़ियां चढ़ते, मुस्कुराते ही उतरते। मुझे देख तो रहे नहीं थे, फिर क्या मुझे सोच सोच कर ही मुस्कुरा रहे थे तुम?
तुम क्या तुम समझ गए थे कि उस दिन अपने दरवाजे पर जो तुम्हें खड़ा छोड़कर मैं भाग ली थी, उस गलती पर सॉरी बोलने के लिए ही मैं घूमर ले लेकर नाची जा रही थी? क्योंकि इतने भर की तो इजाजत है ना एक अच्छी लड़की को। बड़ा पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहा है और बहू तो खुशी से छलकी पड़ रही है। अरे जानती है मम्मी, एक बहुत अच्छा बेहद शरीफ खरीदार मिल गया। हम जैसा चाहते थे ना कि नाना जी की हवेली किसी खानदानी के हाथ में जाए, और कीमत हुई। उनके पूछने पर राहुल ने यूं ही 18 लाख बोल दिए कि बार्गेन तो करेंगे ही, लेकिन वो तो उतने पर ही मान गए। यहीं आसपास ही किसी अगली पिछली गली के हैं। क्या नाम बताया राहुल? मम्मी, हम उनको शाम की चाय पर बुला रहे थे। मैंने कहा आइए ना, मम्मी को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा आपकी हवेली जिसके पास जा रही है उसे आप कम से कम देख तो लें। लेकिन मम्मी, आपको बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलकर। हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। हमारी हवेली लाखों की है। मेरी शादी के गीत गाए जा रहे हैं। लहंगा तो 13 लाख का, चुनरी हजारों की, मेरी बहनी बहारों की। सुनते हुए उस वक्त मैं सोच रही थी कि मेरी शादी का निमंत्रण अगली पिछली गलियों तक बटा या नहीं। किससे पूछूं, कहूं, कोई तो चला जाए। चलो, समय की, लम्हों की उड़ी उड़ी चिड़िया बटोर कर देखें उसमें एक अच्छी लड़की और एक अच्छे लड़के का अक्स उभरता भी है या नहीं, क्या मालूम। धन्यवाद।